इस पौधे के अंदर हेप्टोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज पाई जाती हैं जो लीवर को नुकसान होने से बचाती हैं। तो लीवर के लिए बहुत से वैद्य आयुर्वेदाचार्य इस पौधे को रेकमेंड करते हैं। मित्रों, एक बात का विशेष रूप से हमने ध्यान रखना है, जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये ऐसी जगह से हमने लेनी है जहां किसी प्रकार का इसके ऊपर स्प्रे किया हुआ ना हो। कई बार ऐसा होता है कि खेतों में से हम ले आते हैं लेकिन खेतों में स्प्रे किया हुआ होता है पेस्टिसाइड का, जो कि हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि स्प्रे की हुई ये हमने नहीं लेनी है और ऐसी जगह से लें जहां ऑर्गेनिक खेती की जाती हो। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पुनर्नवा का पौधा। ये पौधा हमारे भारत में लगभग सभी जगह पाया जाता है। खेत खलिहानों में खूब भारी मात्रा में ये पौधा होता है। इस पौधे को हरियाणा में साटी कहा जाता है। साटी के रूप में इसको पशु भी खूब खाते हैं। और ख़ास बात मैं ये बता दूं, इस पौधे का नाम जो है पुनर्नवा, ये नाम ऐसे ही नहीं लिखा। हमारे शास्त्रों में कोई भी बात लिखी है तो बड़ी गहराई से लिखी है, और उसका कारण ये है कि पुनर्नवा का जो पौधा होता है ये हमारे शरीर को बिल्कुल नया कर देता है, नए जैसा। मतलब जर्जर अवस्था में अगर शरीर हो गया है तो उसको नए जैसा बना देता है। इसीलिए इस पौधे का नाम पुनर्नवा रखा गया है। मित्रों, ये पौधा लीवर के लिए अत्यंत गुणकारी है। इस पौधे के अंदर हेप्टोप्रोटेक्टिव एक्टिविटीज पाई जाती हैं जो लीवर को नुकसान होने से बचाती हैं। तो लीवर के लिए बहुत से वैद्य आयुर्वेदाचार्य इस पौधे को रेकमेंड करते हैं। जो हमारे भाई बहन लीवर की समस्याओं से परेशान हैं वो इस पौधे का प्रयोग कर सकते हैं। लीवर की समस्याओं में ये पौधा अत्यंत उपयोगी है और इसका आप कंटिन्यू प्रयोग करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो दमा के रोगी हैं उनके लिए भी ये पौधा बहुत उपयोगी है। दमा की समस्या को, श्वसन नली जो होती है हमारी, उसके अंदर म्यूकस जम जाते हैं और उन म्यूकस की सफाई में ये पौधा अत्यंत उपयोगी है। इसलिए इस पौधे का उपयोग करके दमे की समस्या से आसानी से बचा जा सकता है। इसकी जड़ को काढ़े के रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आपको पीलिए से बचाने में पूरी तरह सक्षम है। हमारे जो भाई बहन मूत्र संबंधी या फिर किडनी संबंधी समस्याओं से परेशान हैं वो लोग इस पौधे का काढ़ा प्रयोग करें, इन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। और किडनी की सफाई के लिए और मूत्र संबंधी विकारों को हटाने में ये पौधा अच्छे प्रकार से सक्षम है। इस पौधे के अंदर तनाव, जिसको स्ट्रेस कहते हैं, और डिप्रेशन, जिसको अवसाद कहा जाता है, उनको दूर करने के गुण भी पाए जाते हैं। तो एंटी डिप्रेशन, एंटी स्ट्रेस, इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो एंटी स्ट्रेस हैं, जो एंटी डिप्रेशन है। इस पौधे के अंदर एंटी ओबेसिटी गुण हैं, जो कि हमारे शरीर में बढ़ रहे वजन को कम करने में ये पौधा पूरी तरह सक्षम है। ये पौधा ब्लड प्यूरिफायर भी है, हमारे रक्त का शोधन भी ये पौधा करने में सक्षम है। अर्थात जो शरीर में रक्त संबंधी विकार हो जाते हैं उनको दूर करने में भी ये पौधा काफ़ी हद तक सक्षम है। इस पौधे के प्रयोग करने से हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं। इसके अंदर एंटी डायबिटीज़ एक्टिविटी पाई जाती हैं, जिससे ये पौधा हमारे को डायबिटीज़ होने से बचाता है। इसके साथ साथ ये पौधा हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल होता है उसको भी कंट्रोल करता है और हमारे को डायबिटीज़ होने से बचाता है। इस पौधे के अंदर एंटी कैंसर एक्टिविटीज़ भी पाई जाती हैं, जो हमारे शरीर के अंदर कैंसर की जो कोशिकाएं बनती हैं उनका नाश करने में ये पौधा सक्षम है। इस पौधे की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है, शीत प्रकृति का ये पौधा होता है। इस पौधे को हम जड़ समेत उखाड़ कर सुखा सकते हैं और सुखाने के बाद इसका चूर्ण बना सकते हैं। और चूर्ण का प्रयोग हम शहद के साथ, पानी के साथ या दूध के साथ कर सकते हैं, जिससे हम इसके गुणों का भरपूर लाभ ले सकते हैं। मित्रों, एक बात का विशेष रूप से हमने ध्यान रखना है, जब भी हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये ऐसी जगह से हमने लेनी है जहाँ किसी प्रकार का इसके ऊपर स्प्रे किया हुआ ना हो।
कई बार ऐसा होता है कि खेतों में से हम ले आते हैं, लेकिन खेतों में स्प्रे किया हुआ होता है पेस्टिसाइड का, जो कि हमारे लिए बहुत घातक हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि स्प्रे की हुई ये हमने नहीं लेनी है, और ऐसी जगह से लें जहां ऑर्गेनिक खेती की जाती हो।